ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप खुद या आपके घर वाले मतलब जीना नहीं चाहते हैं, कई रीज़न होता है ना, मतलब दुनिया अच्छा ही नहीं लगता है कि बस हमारे लाइफ में ही तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है और सब लोग ठीक हैं। और आजकल तो देखिए कंपटीशन का ज़माना आ गया, तो बस बच्चे भी आजकल मतलब कंपटीशन के चक्कर में लगता है कि हमारे पास दिमाग ही नहीं है और हम बिल्कुल ही नालायक हैं और बच्चे के मुकाबले। ऐसे ही लेडीज़ जेंट्स भी सोच लेते हैं कि मतलब औरों में बहुत ज़्यादा काबिलियत है, इसलिए उनके पास घर मतलब मकान, घर, कार, गोल्ड, जो भी है सारा सामान है। अगर जेंट्स भी सोचते हैं कि मतलब सभी के रिलेटिव्स के पास अपनी वाइफ को, बच्चे को देने के लिए सब कुछ है, लेकिन मेरे पास नहीं है। अगर आप लोग के मन में भी ऐसा कुछ आ रहा होगा कि मतलब मैं अब दुनिया से हार गया, मैं इस कंपटीशन में जीत नहीं सकता, बस ऊपर जाना ही ज़्यादा सेफ्टी है, ज़्यादा अच्छा है, तो मैं उन लोगों के लिए आज वीडियो लाई हूँ। और ये मैं इसलिए लाई हूँ, आप लोग को पता है कि मेरे हस्बैंड का भी सोच ऐसा ही कुछ हो गया है, उनकी भी तबीयत ख़राब है, लेकिन वो इलाज नहीं करा रहे हैं। और मैं भी कुछ ऐसे ही कुछ सालों से गुज़र रही थी कि सच में दुनिया मतलब है ही नहीं जीने लायक। लेकिन मैं अपने आप को समझाई और आजकल मैं हस्बैंड को समझा रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, वो सब चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो देखिए, अगर कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है, नहीं समझा पा रहे हैं, तो अपने आप को समझाइए कि भले ही आपको किसी और के लिए नहीं जीना है, खुद के लिए जीना है। क्योंकि ये ज़िंदगी तो देखिए बहुत ही मुश्किल से हमें मिला है, बहुत ही मुश्किल से। कहते हैं ना, 84 लाख योनि के बाद हमें इंसान का, वो भी बिल्कुल स्वस्थ, हर चीज़ से स्वस्थ है, हाथ पैर आँख हर चीज़ भगवान ने दिया है। तो जब शरीर स्वस्थ है ना, तो हम कुछ ना कुछ करके इस दुनिया में तो आराम से जी लेंगे। और अपने लिए जीना है, अपने फैमिली के लिए जीना है। अगर आप ढूंढेंगे ना, तो ये दुनिया सच में बहुत ही अच्छा है। और दूसरे के बातों में नहीं आना चाहिए और दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी भी नहीं गंवाना चाहिए, चाहे जो भी एज का हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज़ हो। और मैं हस्बैंड से यही बोली कि देखिए, कुछ हमारे आसपास के रिलेटिव लोग का डेथ हो गया है, तो मैं बोली कि देखिए, उनके जाने के बाद उनके फैमिली मेम्बर को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 2-4 मतलब डेथ हुआ, और 2-4 से भी ज़्यादा अगल बगल के लोग में लेडीज़ का भी डेथ हुआ है, जेंट्स का भी डेथ हुआ है, रिलेटिव में भी देखिए वो तो होते ही रहते हैं। आना और जाना तो लाइफ है, तो लगा ही रहेगा। तो मैं उन सब का एग्जाम्पल दी कि आप देखिए, चाहे छोटा बच्चा को कोई छोड़ के गया है, चाहे जवान लेडीज़ को छोड़ के गए हैं, चाहे लेडीज़ मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के अपना शरीर त्याग दी हैं गुस्से नशे में। होता है, बर्दाश्त नहीं होता है। घर की घरेलू प्रॉब्लम सच में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लगता है कि बस सुसाइड ही सबसे बेस्ट रास्ता है। तो छोटे छोटे बच्चे को भी छोड़ के मतलब एक माँ मतलब ऊपर चली जाती हैं, देखिए वो बच्चे भी पल जाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मैं दी कि मेरे पापा कुछ ही महीने के थे, तो मेरे दादाजी का डेथ हो गया, उसके बाद दादी का हो गया। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं रहा। आज 70 साल के हैं, तो भी देखिए वो संघर्ष कर रहे हैं, लाइफ जी रहे हैं और बेटर से बेटर करना चाह रहे हैं। आपको पता है कि मेरा भाई इतना एज का हो गया, मतलब ना वो शादी कर रहा है, ना वो काम कर रहा है। मतलब आप सोच के देखिए, आप 50 साल के एज में घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और ख़त्म होना चाह रहे हैं। मैं अपने पापा से सीखी, और भी कई मोटिवेट मतलब मुझे लोगों ने बताया, सिखाया, समझाया कि सच में क्यों जीना चाहिए। तो जब मैं बोली मेरे पापा 70 साल में आज भी आप लोग का इतना अच्छे से स्वागत करते हैं, हम लोग को भी एहसास है कि चलो हमारे पेरेंट्स हैं, तो आप क्यों नहीं हैं। आप एक ये जवान बेटी है, एक छोटी बेटी है, उसके लिए आपको जीना है। मतलब जो भी अगर सुसाइड जीना नहीं चाहते ना, उनको वैल्यू बताइए कि आपको क्यों जीना है। तो मैं बोली भले आप वाइफ के लिए नहीं, दोनों बेटी के लिए आपको जीना है।
और अपना फ़र्ज़ निभाना है, वो भी अच्छे से। ये नहीं कि बस सिंपल तरीके से। जितना हम मेहनत करेंगे, आप रहेंगे और हम दोनों मिलके जितना कर सकते हैं। भगवान क्यों हस्बैंड और वाइफ बनाए? बिल्कुल गाड़ी की तरह सच में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है। अगर गाड़ी नहीं चल सकती, अगर आगे वाला पहिया ख़राब हो जाए या पीछे वाला, हाँ, अगर मान लीजिए अनहोनी है, दुर्घटना हो गया अचानक, फिर तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जानबूझ के सुसाइड करना या जानबूझ के इलाज नहीं कराना, ये बहुत ही गलत बात है। इसको मतलब इलाज कराना चाहिए। फिर मैं बताई कि देखिए, आपकी बेटी, बड़ी वाली बेटी या छोटी बेटी, मतलब सब जितना आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उतना ही अच्छा है। 4-5 महीने से बोल रही हूँ लेकिन नहीं इलाज करा रहे हैं। और बड़ी बेटी को कई जगह टूर पे जाना होता है कॉलेज की तरफ से, लेकिन वो भी मैंने बंद किया हुआ है, ताकि मतलब आप कब आपका इलाज स्टार्ट हो जाएगा, कब आपका मन चेंज हो जाएगा, फिर मतलब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि छोटी बेटी को कौन संभालेगा, इसलिए नहीं भेजती थी। और अभी देखिए, मैं जानबूझ के भेजी हूँ ताकि आपको एहसास हो कि आपके जाने के बाद सच में किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबका ज़िंदगी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई नाखून भर कुछ भी फ़र्क नहीं होगा। और बड़ी बेटी को देखिए, मैं जानबूझ के आपके सामने भेज रही हूँ मनाली, ताकि उसका भी थोड़ा मन चेंज हो जाए और आपको भी लगे कि मतलब आप रहें तो भी, नहीं रहे तो भी, ज़िंदगी तो चलनी है। हाँ, थोड़ा बुरा ज़रूर बेटी लोग को लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदगी नहीं जिएगी। और छोटी बेटी को भी देखिए, भगवान ने भेजा है तो आराम से जी लेगी। उसको भी पिकनिक पे जाना था, तो मैं जानबूझ के उसे भी भेज रही हूँ कि मतलब आप देखें अपने आँखों से कि आप अगर, आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपके बच्चे कैसे जिएंगे? सब जिएंगे, सब भगवान की बनाई हुई दुनिया है। हम और आपको, सच बोलूँ, किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए एज अ पेरेंट्स कि हमारे रहने से ही लाइफ बच्चे का बेटर होगा, या हम ही उनका अन्नदाता है, हम नहीं होंगे तो उनका लाइफ बर्बाद होगा। ऐसा देखिए कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ जरिया है। और बच्चे, जो भी इंसान आता है अपने अपने भाग लेके आता है, और चाहे पढ़ाई में, चाहे धन दौलत में, जो भी होता है सब कुछ वो अपनी किस्मत से ही पाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए आप अपना इलाज कराइए। और आगे भी बताऊंगी कि मैं सिर्फ नेगेटिव तो बताई थी कि क्या लोग करेंगे जाने के बाद, ख़त्म होने के बाद। कोई भी इंसान जब ख़त्म हो जाता है तो बस 10 दिन 15 दिन थोड़ा बहुत तो जो नज़दीक के रिश्ते होते, रोना धोना, उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। और ये भगवान का रीत ही है, ये नहीं है कि आपके साथ और मेरे साथ होगा जाने के बाद। दुनिया में जो भी जाएगा, आप मुझे बताइए, मैं अपने हस्बैंड को बोली कि जितने भी रिलेटिव गए हैं उनके फैमिली मेम्बर के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। ऐसा ही होगा अगर मैं चली जाऊं या आप चले जाएंगे तो बच्चे को मतलब, क्योंकि छोटी वाली भी छोटी है, बड़ी है, जिम्मेवारी लोग उठाएंगे, लेकिन पैसे के मामले में तो देखिए हमें ही करके जाना पड़ेगा। बाकी मतलब जो खास रिलेटिव हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। बाकी देखिए, सबका लाइफ जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो इसलिए बस इलाज करा के अपना स्वस्थ रहिए, और बच्चे के लिए बस इलाज कराइए, और सब ठीक होगा। भगवान पे भरोसा रखिए। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, मैं कई वीडियो अगर मौका मिला तो, वैसे तो मैं कुछ बिजी ज़्यादा ही होने वाली हूँ कुछ दिन, महीने के लिए, लेकिन मौका मिलेगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, बहुत बड़े बड़े ग्रह के कारण हो रहा है। जादू टोना देखिए अब कोई किया है तो मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन मैं बोली ना, मैं तांत्रिक के, पंडित जी, डॉक्टर, सबके चक्कर लगा रही हूँ, तो सब अपना अपना उपाय कर रहे हैं। और जिससे भी बस इनका मन चेंज हो जाए, और क्यों मन चेंज हो रहा है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि क्यों नहीं मेरा बात मान रहे हैं। लेकिन अभी तक में जो भी पता चला है कि वो सब ग्रह के कारण हो रहा है। फिर मैं हस्बैंड को ये भी समझाई कि देखिए, हम तीनों का तो जैसे लाइफ, मैं भी जॉब करूँगी क्योंकि बच्चे के अच्छे जिम्मेवारी के लिए देखिए जॉब करना तो बहुत ज़रूरी है। जॉब या बिज़नेस करूँगी ही करूँगी,
यूट्यूब पे आपको पता है कि मैं 4-5 महीना में पहले ज़्यादा मेहनत करती थी, लेकिन अब वो भी आपके इलाज के चक्कर में नहीं कर रही हूँ। अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो मैं वो भी ज़्यादा मेहनत से स्टार्ट कर दूँगी। आप लोग तो समझ सकते हैं कि इसमें कितना, जो भी यूट्यूबर है कितना मेहनत करना पड़ता है। लेकिन मैं कुछ महीनों से वो भी छोड़ दी हूँ, क्योंकि मेरे पास ना छोटा सा दिमाग है। अगर मैं जॉब बिज़नेस में लग गई ना, या यूट्यूब में लग गई सीरियस होकर जैसे मेहनत करते हैं, तो जितना पीछे अभी पड़ी हूँ ना हस्बैंड के इलाज के लिए, वो सब बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो मतलब मंदिर तो पहले जाते ही थे, अब कुछ कुछ नियम पंडित जी बता रहे हैं वो सब भी हस्बैंड भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। और इसका नतीजा ये है कि आज देखिए, मतलब ये हॉस्पिटल में तो टेस्ट एमआरआई होना है, तो उसके लिए आ तो गए हैं, लेकिन ग्रह इतना कहिए, जो चीज़ 1 घंटा में होना है हम लोग 1 हफ्ते से चक्कर लगा रहे हैं, कई हॉस्पिटल क्लिनिक चले गए हैं, लेकिन कोई ना कोई रीज़न से अभी तक हम लोग को फाइनल टेस्ट नहीं हुआ है। और वो क्यों नहीं हुआ है वो सब तो मैं शेयर करूँगी, अभी तक नहीं हो पाया। मतलब बस बताना चाह रही हूँ कि कितना बड़ा ग्रह है। और सबसे बड़ी मैं हस्बैंड को बोली कि अब जिसके लिए मान लीजिए आप कह रहे हैं कि नहीं रहना है, या तुम्हारे या मैं अपने पेरेंट्स के भाई के रास्ते का कांटा हूँ, तो वो निकल जाऊँगा, तो देखिए कोई कांटा नहीं होता है। थोड़ा सा ये ग्रह होता है जो आपके फैमिली में भी ये प्रॉब्लम है। पंडित जी साफ साफ कह रहे हैं कि पहले से भी बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि आपके रिलेटिव जो भी कर रहे हैं सिर्फ ग्रह के कारण कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा विश्वास रखिए, पूजा पाठ कीजिए। और अगर आप मम्मी पापा किसी को तो पहल करना पड़ेगा ना, तो आप मतलब आप भी ढंग से पहल नहीं करेंगे, काम बिजनेस करेंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ जो था वो हस्बैंड भी अपने तरफ से ख़त्म कर लिए हैं और वो भी लोग भी कर लिए हैं। तो आपको अगर घुटन हो रही है और उसके कारण जीना नहीं चाहते हैं, तो आप उनसे मिलिए, बात कीजिए, अपना जैसे पहले लाइफ था 4-5 साल पहले वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। कहते हैं ना, शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ और सब कुछ फिर स्वस्थ होता है। फिर अपने आप आपको जीने का भी मन करेगा। आपके फादर के भी एज ज़्यादा हो गया है, उनको भी आपकी ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है, जीने के लिए ना मकसद बनाएंगे ना तो 100 बहाने अभी मिलेंगे। और जैसे अभी देखिए आपके 70-75 साल के हैं पिताजी, और उनके चलने का भी मतलब नहीं हो पाता है। फिर भी देखिए, अगर आपके रिलेटिव में शादी था, फंक्शन था, तो वहाँ पर गए, कितना मुश्किल से अभी गए, मम्मी पापा भाई जो भी हैं मान लीजिए। तो किसी के लिए रिश्ता ज़िंदगी नहीं रुकता है। आपके रिलेटिव में शादी था, अगर आप मान लीजिए अभी 4-5 महीना पहले से इलाज करा लिए होते, तो आज आप भी फंक्शन में जाते, एक अलग लाइफ होता। और जितना भी घुटन अभी मुझे 4-5 महीने से हो रही है कि भाई इलाज कराइए, टेस्ट कराइए, वो सब चीज़ होता ही नहीं। तो हम ग्रह कहते हैं, सच में होता है। इंसान नहीं कुछ मतलब कर पाता है, ग्रह उल्टा सीधा ही करवाता है। सही बोलूं तो ग्रह ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी इंसान को जीने का मन नहीं करता है। तो मैं यही बोली कि बस एक बार जीने की कोशिश कीजिए। और आप लोग से भी कहती हूँ कि कितना भी तकलीफ़ हो, कितना भी तकलीफ़ हो, ज़रूर आप एक बार आप लोग पंडित जी से ज़रूर दिखाइए। और मेरे लाइफ में तो बहुत चेंजिंग आया है, बहुत चेंजिंग। अभी नहीं, अभी तो मैं धीरे धीरे करा रही हूँ। मतलब मैं 20-25 साल पहले की बात बता रही हूँ कि बहुत सारे ग्रह थे लाइफ में, जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम था, लेकिन धीरे 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 मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉर्ट आउट हुआ। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि मेरे शादी के 24 साल हो गए तो हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहा। लेकिन हाँ, ग्रह तकलीफ प्रॉब्लम ज़रूर था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन अभी सिर्फ 4-5 साल से कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। और बस मैं अब लग गई हूँ कि अब रोने धोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और अपनों पे इल्ज़ाम लगा के कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, वो साथ नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, ये सब कुछ ग्रह करा रहा है, तो मैं पूजा पाठ करा के अगर इनको मान लीजिए